तो अगर आप मेरा इस वीडियो इस टाइम आपकी मोबाइल या फिर कंप्यूटर पे देख रहे हो तो ये वीडियो आपके पास गया कैसे? इधर फ्रॉम यूट्यूब होम पेज, आपने यूट्यूब खोला और मेरा वीडियो आपके सजेशन पे आया, या फिर यूट्यूब में आपको सर्च किया, सर्च रिजल्ट पे आया, या फिर यूट्यूब का जो सजेस्टेड सेक्शन है उसी से आपको मेरा ये वीडियो मिला। तो यूट्यूब को कैसे पता चलता है कि आपको इस टाइम इसी टाइप की वीडियो की जरूरत है? यूट्यूब को कैसे पता चलता है कि इसको हम क्या वीडियो देंगे ताकि वो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो वीडियो वो क्लिक करे एंड पूरा की पूरा देखे? उससे यूट्यूब का ही फायदा है ना। अब जितना वीडियो देखोगे यूट्यूब का उतना ज़्यादा रेवेन्यू अर्न होगा। अगर हम नेटफ्लिक्स की बात करें, नेटफ्लिक्स पे अगर आप आज कोई थ्रिलर मूवी देखा तो कल से आपको इसी सेम जॉनर की मूवी आपको रिकमेंडेशन पे आएगी। या फिर आज अगर आप अमेजोन में कोई मोबाइल सर्च करोगे तो कल से सेम टाइप की, सेम स्पेसिफिकेशन वाला, सेम प्राइस रेंज की कोई एक मोबाइल आपको सजेशन में कैसे आते? तो इसके पीछे है कौन, क्या टेक्नोलॉजी यूज करते हैं ये सब कंपनी की आपको पास इतनी अच्छी रिकमेंडेशन, इतनी अच्छी सजेशन आते? सबके लिए एक ही आंसर होता है, मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग ऐसे एक टूल्स है जिसको यूज करके हर एक कंपनी उनका एल्गोरिदम ऐसे ही डिजाइन करते हैं, जो डेटा उनके पास है उसी डेटा से ऐसे कोई रिजल्ट निकलते हैं जिससे उनका जो यूजर है उसके फायदे हो। जैसे यूट्यूब का यूजर आप हो, मैं हूँ, ये जो व्यूअर्स है इसके लिए रिकमेंडेशन ऐसी एक वीडियो सजेस्ट करेंगे, उसका जो यूजर बेस है उसके लिए वो फायदेमंद है। नेटफ्लिक्स का भी सेम है, वो ऐसी मूवी सजेस्ट करेंगे जिसके लिए उसका यूजर की फायदा है। अमेजोन का भी सेम है, फ्लिपकार्ट का भी सेम है। तो ऐसे ही चलते हैं हर एक कंपनी, उनके पास है तो बहुत सारे डेटा, बहुत सारे लोग आते, बहुत सारे ट्रैफिक आते, तो वो डेटा को कैसे हम मॉडिफाई करके, कैसे अब उससे थोड़ा चीज निकल के जो इंटरेस्टिंग रिजल्ट है उसको निकल के कैसे हम यूजर के लिए वो और भी बेनिफिशियल बना सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट मशीन लर्निंग। तो पहले हम बात करते हैं व्हाट इज मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग दोनों टर्म से है, एक है मशीन, एक है लर्निंग। तो बेसिकली हम अगर जैसे ह्यूमन छोटे से लर्न करते, छोटे से हम ABCD सीखते, 1 2 3 4 सीखते, तो बेसिकली मशीन को हम सिखाते हैं कि आपके पास जो जो चीज़ अवेलेबल है उससे आप कैसे कुछ लर्न कर पाओ। तो मशीन लर्निंग इज ए सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है या फिर AI क्या है? AI मतलब आर्टिफिशियली आप किसी एक ऑब्जेक्ट के पास इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे कि मान लो सेल्फ ड्राइविंग कार, तो सेल्फ ड्राइविंग कार एक ऑब्जेक्ट है, उसको हम ऐसे ही डिजाइन कर रहे हैं कि उनकी खुद की इंटेलिजेंस से अकॉर्डिंग आपको ड्राइव करके एक जगह से और एक जगह तक ले जाएंगे। तो मशीन लर्निंग क्या है? मशीन लर्निंग है कोई एल्गोरिथमिक टूल जिसको यूज करके हमारे पास जो डेटा है उन डेटा से हम ऐसे कुछ रिजल्ट निकल सकते हैं जिससे वो ऑब्जेक्ट खुद से कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाए, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर पाए, इंफॉर्मेशन लर्न भी कर पाए। तो ये हम कैसे करते हैं? ये हम कुछ मैथमेटिकल टूल से या फिर कुछ स्टैटिस्टिकल टूल से उसी को यूज करके हम कुछ एल्गोरिदम डिजाइन करते हैं एंड एल्गोरिदम में जो हम लोगों के पास ऑलरेडी डेटा है उस डेटा को एल्गोरिदम में फीड करते हैं एज एन इनपुट। उसके बाद एल्गोरिदम में थोड़ा बहुत कुछ ऑपरेशन होता है एंड उसके बाद एल्गोरिदम एक अच्छी आउटपुट देता है। आउटपुट क्या हो सकता है? आउटपुट हो सकता है एक रिकमेंडेशन वाली सेक्शन, जो यूट्यूब में आप देख रहे हो, जो नेटफ्लिक्स पे आप देखते हो, जो अमेजोन पे आप देखते हो। अगर आप अपने मोबाइल पे कोई टाइप कर रहे हो तो उस पर ऑटो सजेशन आता है। तो इस टाइप की रिकमेंडेशन हर एक जगह पे अवेलेबल है, चाहे वो यूट्यूब हो, नेटफ्लिक्स हो, अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, सारे कंपनीज एक साथ मशीन लर्निंग को यूज करते हैं। नाउ मशीन लर्निंग इज अ वेरी ब्रॉड टॉपिक। मशीन लर्निंग के लिए आपको बहुत कुछ अलग चीज सीखना होगा अपार्ट फ्रॉम मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। इसको तो हम थियोरेटिकली यूज करते हैं, उसके अलावा आपको एटलीस्ट पाइथन सीखना है या फिर R लैंग्वेज सीखना है, बट आई वुड रिकमेंड आप पाइथन सीखो। पाइथन बहुत जगह पे यूज होता है। अगर आप कोई डेवलपमेंट पे जाओगे, कोई इंडस्ट्री में अगर आप फ्यूचर में डेवलपमेंट पे जाना चाहते हो तो पाइथन ऑब्वियसली यूज होगा एंड पाइथन हर एक कंपनी में कुछ ना कुछ काम पे पाइथन डेफिनेटली यूज होता है। पाइथन में जो इंटरेस्टिंग लाइब्रेरीज है जैसे कि मैटप्लॉटली, पैंडास, नमपाई, साइपाई, साइकिटलैंड, ये जो लाइब्रेरीज है इसको आपको सीखना है। इससे क्या होता है कि अगर आपके पास कोई डेटा है उसको हम विजुअली कैसे प्लॉट कर सकते हैं कि देखो आप नंबर से तो कुछ नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, आपके पास एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है, उसके लिए आपको मैटप्लॉटलिब है। आपके पास अगर कुछ डेटा है उसको हम रीअरेंज कैसे कर सकते हैं, उससे हम कैसे मीडियन निकल सकते हैं, कैसे मीन निकल सकते हैं, इसके लिए आपके पास नमपाई है, पैंडास है। तो ऐसे ही बहुत सारे साइंटिफिक ऑपरेशन के लिए आपको है साइपाई। तो दिस टाइप ऑफ लाइब्रेरीज विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू लर्न एंड विजुअलाइज द डेटा। एंड डेटा क्या होता है? डेटा हर फॉर्मेट में होता है। आपके पास अगर कोई इमेज है तो इमेज इज अ काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। उसमें कुछ नंबर होता है, तो नंबर से आपको कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन अगर आप वो इमेज को आप प्लॉट करते हो उसके बाद आपको एक इमेज दिखा देता है। तो दिस इज ऑल अबाउट डेटा। आप अगर कोई पिक्चर देते हो वो भी एक फॉर्म ऑफ डेटा जाते हैं। आप अगर कोई टाइप कर रहे हो, जैसे कि अमेजन में कोई आके बोल रहा है कि मेरे को 20,000 में फ़ोन दिखाना है, वो सर्च कर दे, उसके बाद
फ़ोन का कुछ स्पेसिफिकेशन होता है, उनका फीचर्स कहते हैं, जैसे कि फ़ोन का रैम कितना है, उनका प्रोसेसर क्या है, उनका स्टोरेज क्या होता है, इसको हम फीचर्स कहते हैं। तो डेटा बेसिकली ऐसी फॉर्म में होते हैं कि उनका कुछ फीचर्स होता है एंड उनका कुछ अलग अलग वैल्यूज होते हैं हर एक फीचर्स का। तो इसी को यूज़ करके अगर हम कोई एल्गोरिदम को ट्रेन कर पाए तो एल्गोरिदम अपने आप, उनका जो एल्गोरिथमिक प्रोसेस है उससे अपने आप खुद सीख जाएगा कि अगर उनके पास कोई नया डेटा है तो उनके लिए क्या आउटपुट होगा। तो मशीन लर्निंग में 3 तरीके से अलग अलग लर्निंग होता है, जैसे कि सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसके बारे में डिटेल में मैं नहीं बात करूंगा, बाद में मैं कोई वीडियो में बताऊंगा। तो मशीन लर्निंग के अंदर भी एक सबसेट होता है डीप लर्निंग, जिससे हम ह्यूमन जो ब्रेन होता है उसी ब्रेन का सिमिलरिटी से वो डिज़ाइन किया, जो न्यूरल नेटवर्क हम कहते हैं उसी को यूज़ करके डीप लर्निंग डिज़ाइन है। तो उसमें बहुत सारे अलग अलग न्यूरल नेटवर्क है, जैसे कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, ऐसे बहुत सारे न्यूरल नेटवर्क उनके पास है। तो आप अगर डीप लर्निंग सीखना चाहते हो तो पहले आपको मशीन लर्निंग सीखना है, उसके बाद डीप लर्निंग सीखना है। तो द बिगेस्ट क्वेश्चन इज आपको मशीन लर्निंग सीखना है कि नहीं। अगर आप कोई बैचलर्स पे हो तो मशीन लर्निंग आपको सीखना है कि नहीं। देखो, तो मैं आपको कहूँगा कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम है, आज से 5 साल 10 साल बाद ऐसे कोई 5 to 10% काम मशीन लर्निंग के द्वारा ऑटोमेट किया जाएगा। देखो, मैं आपको एक थोड़ा आइडिया देता हूँ। पहले क्या होता थे, जो अमेजोन फ्लिपकार्ट की वेयर हाउस होते थे उसमें ह्यूमन काम करते थे। ह्यूमन क्या करते थे कि एक ऑर्डर आया शायद मुंबई के लिए, तो वो मुंबई की जो ब्रांच है उनमें भेज देते। उसके बाद कोई दिल्ली का ऑर्डर आया, दिल्ली का ऑर्डर उनके करस्पॉन्डिंग एड्रेस पे भेज देते। ऐसे करके जो अलग अलग ऑर्डर की वेटेज है, अलग अलग की जो एड्रेस है, उसी को अकॉर्डिंग एक ऑर्डर कहाँ जाएगा वो ह्यूमन ही डिसाइड करता था। बट दिस एंटायर प्रोसेस हैज़ बीन ऑटोमेटेड सिंस द लास्ट मे बी 3-4 ईयर्स या फिर 5 ईयर्स। तो ऐसे करके क्या हुआ, हमारे पास तो ह्यूमन लेबर बहुत कम हो गए, लेकिन बहुत ह्यूमन का काम भी तो चला गया। तो इसी को यूज करके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी बहुत सारे ऐसे काम होगा। आई एम नॉट सेइंग कि एंटायर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट विल बी ऑटोमेटेड। कोई ऐसे काम होगा कि छोटा छोटा जो काम होता है वो मशीन लर्निंग के द्वारा ऑटोमेट किया जाएगा। तो अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाना चाहते हो, इसी इंडस्ट्री के अंदर आना चाहते हो, तो आपके लिए थोड़ा बहुत मशीन लर्निंग की आइडिया होना चाहिए। बिकॉज ऑल द कंपनीज हैव न्यूमरस अमाउंट ऑफ डेटा। तो डेटा अगर उनके पास है, उसी डेटा को कैसे यूज करना है, उसी डेटा से कैसे हम इंटरेस्टिंग चीज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ये सब चीज आपको होगा एक मशीन लर्निंग रिसर्चर के अंदर। तो आप अगर कोई कंपनी में जाना चाहते हो इन द फील्ड ऑफ मशीन लर्निंग, आपको पहले डेटा एनालिस्ट या फिर डेटा साइंटिस्ट की पोजीशन से जाना होगा। एंड आप अगर बैचलर से हो, ज़्यादातर डेटा एनालिस्ट या फिर डेटा साइंटिस्ट पोजीशन आपको मिलता है। अगर आप मास्टर्स करते हो तो डायरेक्टली आपको रिसर्चर पोजीशन मिल सकते हैं। तो वो पोजीशन स्पेशली जो रिसर्चर स्टूडेंट है, जो मास्टर की रिसर्च स्टूडेंट है या फिर पीएचडी का कोई रिसर्च स्टूडेंट है, तो उसके लिए एप्लीकेबल है। बट अगर आपकी कोई मास्टर्स में या फिर एमटेक में कोई अच्छी चीज़ है, अच्छी रिसर्च है, अच्छी थीसिस है, आप वहाँ पे जा सकते हो। तो दिस इज़ अ वेरी ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ मशीन लर्निंग। मैं ज़्यादा डिटेल में मशीन लर्निंग पे बात नहीं करूँगा। आप मेरे को कमेंट में बताओ अगर आपकी मशीन लर्निंग की कोई एलिमेंट्री कोर्स चाहिए कि मैं एकदम बिगिनिंग से स्टार्ट करूंगा, बिकॉज आई रियली वांट टू स्टार्ट एनी ऑफ द कोर्स, चाहे वो डीएसए हो, चाहे वो मशीन लर्निंग हो। तो आप मेरे को कमेंट करके बताना। एंड ऑल्सो अगर आप मशीन लर्निंग सीखना चाहते हो फॉर एब्सोल्युटली फ्री, आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको सीखना चाहते हो तो बेस्ट पॉसिबल रिसोर्सेज क्या है वो अगर आपको जानना है तो कमेंट में बताओ। मैं शायद नेक्स्ट या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा द कंप्लीट रोड मैप ऑफ मशीन लर्निंग। कहाँ से आपको सीखना है, क्या सीखना है, क्या पढ़ना है, सारी चीज़ एकदम फ्री में आप मशीन लर्निंग सीख सकते हो। मैं भी वही सीखा था, मेरा मास्टर्स पे स्पेसिफिकली मशीन लर्निंग कोर्स था। बट ऑन टॉप ऑफ दैट मैंने बहुत सारी चीज़ सीखा था, अभी भी सीख रहे हो बहुत कुछ। तो बिल्कुल फ्री में आप सीख सकते हो। तो अगर आपको इस टाइप की कोई एक रोड मैप चाहिए या फिर कोई रिसोर्स की मैप चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करो, मैं शायद नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। एंड ऑल्सो अगर आपको कोई मशीन लर्निंग की कोर्स चाहिए, जैसे कि मशीन लर्निंग की छोटा छोटा चीज़ क्या होता है, जो एलिमेंट्री मैथ है, जो स्टैटिस्टिक्स है, क्या क्या चीज़ चाहिए, जो लीनियर अलजेब्रा है, जो प्रोबेबिलिटी है, उस पर क्या क्या चीज़ चाहिए, उसके लिए भी अगर आपको वीडियो की ज़रूरत है तो बताओ, मैं वीडियो डेफिनेटली बताऊंगा। कमेंट करो तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रीड ऑल द कमेंट्स एंड रिप्लाई टू एवरीवन। तो बस आज की वीडियो इतना ही। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। तो अगर अपने वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना। एंड चैनल पे अगर हम नहीं हो इस टाइप की और वीडियो पाने के लिए चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।